यदि तो जितना अगर कोई मना भी करे, जितना कोई बोल भी दे, मना भी कर दे, तो हमें मंदिर जाना बंद नहीं करना, हमें शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना बंद नहीं करना, हमें एक चावल का दाना समर्पित करना बंद नहीं करना। नित्य महाराज दक्ष प्रजापति ने देवऋषि नारद को रोक लिया। नारद जरा इधर आओ। नारद जी आए, आज्ञा। नारद, ये तुमने मेरे पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगा दिया, अब ये सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे, अब ये सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे। देवऋषि नारद ने कहा, मैंने तो अच्छे काम में लगाया है, गलत काम में तो मैंने लगाया है। पर दुनिया बड़ी विचित्र है भाई। नशा करने जाओगे, मदिरा पान करने के लिए जाओगे, या वैश्यावृत्ति करने के लिए जाओगे, या जुआ खेलने के लिए जाओगे, तो कोई टोकने वाला तुमको नहीं मिलेगा, बल्कि और सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे। हाँ चल तो सही, अभी आते हैं 2 मिनट में, चल मेरे साथ, अभी चल, चल मेरे साथ, अभी होकर। बेकार कर्म की ओर जाओगे, कोई नहीं रोकेगा तुमको, पर जब अच्छे कर्म की ओर जाओगे, सत्संग की ओर, मंदिर की ओर, भगवान के भजन की ओर, देवालय की ओर जाओगे, तो कई लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, टोकने लगेंगे, अपशब्द कहने लगेंगे कि ये तो ढोंग करे ने, प्रपंच करे ने, ऐसा करे ने, वैसा करे। पर अपने को चिंता नहीं करना। क्या किसको रोइए, चादर तान के, अपने को चिंता नहीं करना बिल्कुल, अपन तो चल चल चल। कल मेंढक की कथा सुनी थी? अरे बोलो तो जम के, सुनी थी ना? तो जो बहरा मेंढक था ना, बस उस बहरे मेंढक पर ध्यान देना कि दुनिया के लोग कुछ भी कहें, अपने को नहीं सुनना। अपने को तो वो करना है जो अपने मन में आए, और जिस मन में आ जाए कि हाँ मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करने में पीछे मत हटना, कर्म करने में पीछे मत हटना, तो एक ना एक दिन उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। और दुनिया कहते रहे हमें बढ़ना है। देवऋषि नारद ने कहा, जो मेरा मन करा मैंने बोल दिया। और मैंने कोई गलत काम में नहीं लगाया। दक्ष प्रजापति आपके संतान, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी बहू, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके दामाद, आपके परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा है और कथा सुनने के बाद अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बनाया, या बेलपत्री चढ़ाने का नियम बनाया, या एक चावल का दाना चढ़ाने का भी उसने नियम बनाया है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न परिवार के लोगों को होना चाहिए कि हमें बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे घर का कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में बहुत प्रसन्न होना। कुंभकर्ण को जगाया गया, और कुंभकर्ण जब रावण के सामने आया
तो कुंभकर्ण रावण के सामने आकर जब खड़ा हुआ तो कुंभकर्ण ने पूछा रावण से कि भैया क्या बात है। रावण ने कहा कि राम के साथ में युद्ध हो रहा, तुझे मालूम है? तो युद्ध में कौन कौन वीर गति को प्राप्त हो गया और कौन कौन युद्ध के मैदान में है? रावण ने कहा मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया, बहुत सारे असुर वीर गति को प्राप्त हो गए, पर मेरा एक सगा भाई विभीषण राम के पास जाकर मिल गया। मुझे बड़ा दुख है कि मेरा भाई विभीषण राम जी से जाकर मिल गया। कुंभकर्ण ठहाका लगाकर हंसा और हंसकर रावण से कहा अब मुझे मरने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे घर का एक राम की शरण में अगर पहुंच गया तो पूरे कुल को तार देगा, ये निश्चित है। अगर मेरे कुल का एक अगर राम की शरण में पहुंच गया है, मेरे कुल का एक अगर भगवान की शरण में पहुंच गया है, तो फिर तारने में देरी नहीं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुन रहे हो, एक अंदाजा लगाकर बैठना, यदि एक परिवार का व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर रहा है तो तुम चिंता मत करना, देवाधिदेव महादेव की कृपा यदि हुई, एक सोयाबीन का दाना अच्छी कंपनी का अगर जमीन में चला जाता है तो उससे 10 सोयाबीन के उसी कंपनी के दाने प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह आप अगर भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो निश्चित है कि परिवार के 10 लोगों को, 15 लोगों को तो आपने तार दिया ही, ये निश्चितता है, बिल्कुल निश्चित। शरीर पे साबुन लगाते हो? अरे बोलो जम के जल्दी से लगाता। साबुन को जो पैक करा जाता है, एक अंदर अच्छा जोरदार उसमें कागज लगा रहता मोटा सा, फिर उसके ऊपर एक रेपर कागज और लगा रहता है, उस पे अच्छी जोरदार जोरदार बाइयों का फोटो बना रहता है। बोलो सही है कि गलत? किसी किसी ऊपर वाले पे भेरू का भी बना रहता है। बोलो सही है? तो फोटो अच्छा बना है, कागज अच्छा है, बहुत सुंदर फोटो बना हुआ है, तो जो ये कागज लपटा हुआ है ये मेल साफ करेगा क्या? अरे बोलते जाओ नहीं करेगा। इसके अंदर जो कागज लगा है वो मेल साफ करेगा क्या? नहीं। जो साबुन तुमने शरीर पे रगड़ा वो मेल साफ करेगा क्या? तुम तो चुप हो गए। जो साबुन शरीर पे रगड़ा वो मेल साफ करेगा क्या? नहीं। साबुन के अंदर जो कास्टिक मिलाया जाता है बस मेल वो कास्टिक साफ करता है, बाकी का सब तो थोड़ा थोड़ा अच्छा बनाना पड़ता है, मेल कास्टिक साफ करेगा। उसी तरह धन जोड़ लोगे तो भगवान मिल जाएगा क्या? शरीर पे अच्छा कपड़ा पहन के डेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाओगे तो भगवान मिल जाएगा क्या? बोलते जाओ जरा। नहीं। अच्छा जोरदार मकान बना लोगे तो भगवान मिल जाएगा क्या? फैक्ट्री खोल लोगे तो भगवान मिल जाएगा क्या? तुम किटी पार्टी करोगे तो भगवान मिल जाएगा क्या? नहीं। भगवान के मिलने का एक तरीका है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। ये वो कास्टिक है जो सारे मेल को साफ कर देता है। इसलिए परमात्मा का नाम, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप ये हमारे भीतर के मेल को साफ कर देता है।